अरब सागर में भारतीय नौसेना ने वो पराक्रम किया है जिसने यूरोपीय यूनियन से लेकर नेटो की नौसेना तक को हैरान कर दिया है। भारत के मार्कोस कमांडो ने 110 दिन से चल रहे ग्लोबल संकट को सिर्फ 40 घंटे में सुलझा दिया। भारतीय नौसेना ने 35 सोमालिया समुद्री डाकुओं को पकड़ा और उनके कब्जे से एक जहाज और 17 बंधकों को आजाद करवा लिया। मार्कोस कमांडो के कहर के आगे समुद्री लुटेरों की हिम्मत टूट गई और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। Protect, preserve, promote and pursue Bharat's national interests in the maritime domain. So that is our job and that is what we will do well. भारत का इतिहास शौर्य का इतिहास है। भारत का इतिहास हमारे सामुद्रिक सामर्थ्य का इतिहास। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं। भारत के इतिहास का वो कालखंड है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं बल्कि आने वाली सदियों का भविष्य लिखने वाला है। हर हिंदुस्तानी के मन में से ये भाव अपने आप प्रकट होगा। ये आ गए ना, अरे चिंता नहीं, अब हो गया। भारत है जिसने नेवी की इस कंसेप्ट को जन्म दिया, सामर्थ्य दिया और आज विश्व ने उसको स्वीकार किया है। ऐसा विकसित भारत जिसमें हमारा देश सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली हो सके। चौदह दिसंबर 2023 सोमालिया के पास अरब सागर। यूनाइटेड किंगडम के समुद्री व्यापार संचालन पोर्टल UKMTO यानी यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर रात के 2 बजे समुद्री डकैती की एक रिपोर्ट मिली। माल्टा के झंडे वाले जहाज MV रोएन को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। तुरंत जहाज की रिहाई की कोशिश शुरू हो गई। जहाज पर कम से कम 17 क्रू मेंबर सवार थे। सबसे खूंखार सी पायरेट्स के नाम से दुनिया भर में कुख्यात सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने सभी को गन पॉइंट पर ले रखा था। इसलिए यह ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। समुद्री लुटेरों से बातचीत करते करते 3 महीने बीत गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हद तो तब हो गई जब सोमालिया के समुद्री लुटेरे इस कार्गो शिप का इस्तेमाल भी समुद्र में डकैती के लिए करने लगे। इसलिए जब सबने सरेंडर कर दिया तो भारतीय नौसेना का ऑपरेशन शुरू हुआ।
40 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी 17 क्रू मेंबर्स सुरक्षित बचा लिए गए। सोमालिया के 35 खूंखार समुद्री लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। एक 110 दिन बाद माल्टा के झंडे वाला कार्गो शिप खूंखार सी पायरेट्स के कब्जे से आजाद हो गया। खुद को समंदर की सबसे बड़ी शक्ति कहने वाले देश जिस मिशन में फेल हो गए, उसे भारत की नौसेना और हिंदुस्तान के सबसे जाबाज मार्कोस कमांडो ने कैसे 100% सफलता के साथ पूरा किया। पूरी दुनिया को अचंभित कर देने वाली भारतीय नौसेना की इस सफलता के पीछे अद्भुत रणनीति और अदम्य साहस है। जब सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने एमवी रुएन जहाज पर हमला किया, तब वो अरब सागर में सुकोट्रा आइलैंड से यमन की तरफ 380 नॉटिकल मील की दूरी पर था। यूकेएमटीओ पोर्टल पर इमरजेंसी मैसेज मिलने के तुरंत बाद भारतीय नौसेना ने अपने एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को अदन की खाड़ी में एमवी रुएन को लोकेट करने के काम पर लगा दिया। दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को पता चला कि एमवी रुएन पर एक क्रू मेंबर बुरी तरह घायल है। भारतीय नेवी की चेतावनी के बाद सोमालिया के लुटेरों ने उसे आजाद कर दिया। समुद्री लुटेरे हाईजैक किए जहाज को सोमालिया की तरफ ले गए। इस जहाज को बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन और स्पेन की नेवल फोर्स काम पर लगी थी। इसलिए भारतीय नौसेना ने उनके ऑपरेशन में दखल नहीं दिया। लेकिन 110 दिन बीत जाने के बाद भी जब ईयू और स्पेन की नेवी कुछ नहीं कर पाई, तो इंडियन आर्मी का एक्शन शुरू हो गया। जब 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया और कार्गो शिप को सोमालिया के लुटेरों से आजाद कराने की दुनिया भर की कोशिशें नाकाम हो गई, तो भारतीय नौसेना ने बीते शुक्रवार यानी 15 मार्च को हेलीकॉप्टर भेजकर एमवी रुएन जहाज से संपर्क किया। इस दौरान सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने फायरिंग शुरू कर दी। नौसेना ने सोमालिया के सी पायरेट्स को सरेंडर करने को कहा। समुद्री लुटेरों को आखिरी चेतावनी दी गई और उसके बाद मरीन कमांडोज का ऑपरेशन शुरू हो गया। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सुभद्रा, P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट और सर्विलांस ड्रोन के साथ भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर समुद्री लुटेरों के खिलाफ बीते 10 सालों में सबसे बड़ा नेवल ऑपरेशन शुरू हो गया। आईएनएस कोलकाता ने एमवी रुएन पर सवार समुद्री लुटेरों को चुनौती दी, लेकिन कार्गो शिप पर 17 क्रू की जान खतरे में थी, इसलिए डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया गया। समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से खास योद्धाओं को एयर ड्रॉप किया गया।
पहले समंदर में मार्कोस की स्पेशल बोट गिराई गई। उसके बाद मार्कोस कमांडो पैराशूट के जरिए अरब सागर में कूद गए। मार्कोस कमांडो के समंदर में पहुंचने के बाद उन्होंने बेहद कम समय में अटैक बोट को ढूंढा, उनको एक्टिव किया और अपनी पोजीशन ले ली। सोमालियाई डाकुओं ने जिस जहाज का अपहरण किया था उसमें 17 क्रू मेंबर के साथ 37,800 टन माल भी लदा हुआ था। बौखलाहट में समुद्री लुटेरे किसी क्रू मेंबर के साथ कुछ गलत ना कर दें, ये सुनिश्चित करने के लिए नेवी के एक अटैक हेलीकॉप्टर ने MV रुएन के ऊपर पोजीशन ले ली। नेवी के हेलीकॉप्टर में बैठे स्नाइपर ने समुद्री लुटेरों को आगाह किया और इतनी देर में बाकी मार्कोस कमांडो भी MV रुएन के डेक पर पहुंच गए। इसके बाद वो हुआ जिसकी बीते 3 महीनों में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 17 क्रू मेंबर आजाद हो गए थे और 35 समुद्री लुटेरे हाथ बांधकर इसी MV रुएन के डेक पर सरेंडर की मुद्रा में बैठे थे, जिस पर वो पिछले 110 दिन से कब्जा जमा कर बैठे थे। MV रुएन पर सवार 17 क्रू में से 7 बुल्गारिया के नागरिक थे। इसीलिए जब यूरोपीय यूनियन और स्पेन की नेवी भी MV रुएन को समुद्री लुटेरों से आजाद नहीं करा पाई, तो बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने अरब सागर में सफल ऑपरेशन चलाने के लिए भारतीय नौसेना को थैंक यू बोला। बुल्गारिया की विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने एक्स पर लिखा, अरब सागर में अपहृत व्यापारिक जहाज और 7 बुल्गारियाई नागरिकों सहित उसके 17 चालक दल के सदस्यों पर नियंत्रण वापस लेने के लिए सफलतापूर्वक बचाव अभियान चलाने के लिए भारतीय नौसेना का आभार। उम्मीद है हम आगे भी मिलकर काम करेंगे। इसके जवाब में विदेश मंत्री S जयशंकर ने लिखा, दोस्त इसीलिए होते हैं। समंदर में हूती और सोमालिया के समुद्री लुटेरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना लगातार एक्टिव बनी हुई है। नेवी की तरफ से समुद्री सुरक्षा के लिए 10 वॉरशिप को तैनात किया गया है। Indian Navy has deployed 10 ships today in that region because we got a double problem. We got a piracy problem and we've got a missile drone problem. If you look, even in the last few days, we actually, one of our ships, I think INS Vishakhapatnam, went in and extinguished a fire and rescued the crew of a tanker which had taken a drone hit. Today in the morning when I came in here, I saw that the Navy had rescued, it's interesting, we rescued Pakistani and Iranian fishermen from pirates. पिछले कुछ दिनों में भारत ने हिंद महासागर में बड़ी संख्या में लोगों को बचाया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बढ़ती भारत की साख बढ़ी है और समंदर पर सल्तनत करने का ख्वाब देखने वाला चीन बेचैन हो गया है। 6 मार्च 2024 अदन की खाड़ी। बीच समंदर में ट्रू कॉन्फिडेंस नाम के जहाज से काले धुएं का गुबार उठ रहा था। बारबाडोस के झंडे वाले इस जहाज पर हूती ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। ट्रू कॉन्फिडेंस पर 22 से ज्यादा क्रू मेंबर्स सवार थे। इनमें से कुछ ने घबराहट में समंदर में छलांग लगा दी, बाकी बुरी तरह घायल हो गए। जहाज ने मदद के लिए इमरजेंसी रेस्क्यू कॉल दी तो समंदर में गश्त लगा रहा भारतीय नौसेना का वॉरशिप INS कोलकाता एक्शन में आ गया। सबसे पहले भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर से समंदर में डूब रहे क्रू को रेस्क्यू किया गया। भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू वायर की मदद से एक एक करके ट्रू कॉन्फिडेंस जहाज के कई जहाजियों को समंदर से ऊपर हेलीकॉप्टर में खींच लिया। (29 जनवरी 2024)
सोमालिया के पूर्वी तट के पास अरब सागर। अरब सागर में पेट्रोलिंग कर रही भारतीय नौसेना को मदद मांगने वाली रेस्क्यू कॉल मिली। ये इमरजेंसी कॉल ईरान के झंडे वाले जहाज FV अल नाइमी से आ रही थी। पता चला कि इस जहाज पर पाकिस्तान के कई नाविक सवार हैं और इन्हें सोमालिया के खतरनाक समुद्री लुटेरों ने किडनैप कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में इंडियन नेवी को रेस्क्यू कॉल मिली तो भारतीय नौसेना का INS सुमित्रा युद्धपोत एक्शन में आ गया। सोमालिया के जिन समुद्री लुटेरों से दुनिया के बड़े से बड़े जहाजी भी दहशत खाते हैं, थोड़ी देर बाद वो घुटनों के बल बैठे थे। बीते कुछ दिनों में एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार भारतीय नौसेना और मार्कोस कमांडो ने समंदर में अपना सामर्थ्य दिखाया है और साबित कर दिया है कि जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।